अभी अभी दो खबरें सामने आई हैं। एक खबर जो चिंता पैदा करती है, आश्चर्यजनक है, हैरानी दिखाती है, और दूसरी खबर वो इंडिया के पक्ष में आई है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई है। दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस खबर पर चर्चा करेंगे। यह खबर आती है 12:23 पर। 12:23 पर न्यूज 24 ने ट्वीट किया खबर को, और न्यूज 24 ने लिखा है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब सुनवाई के दौरान बेंच से जल्दी उठ गए और कुछ निजी कारणों का हवाला दिया। सीजेआई ने कहा कि मुझे अभी उठना होगा, घर पर कुछ दिक्कत है, घर में कुछ दिक्कत है, मैं दोपहर 1 बजे तक वापस आने की कोशिश करूंगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, यह खबर हैरान कर देने वाली है, परेशान करने वाली खबर है कि आखिरकार देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके घर में क्या दिक्कत आ गई है, क्या ऐसी परेशानी आ गई है कि उनको खुद उठ करके जाना पड़ा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रूटीन से बाहर की चीज है, क्योंकि सीजीआई को नॉर्मल तो जो है वो स्टाफ भी मिलता है जो बाकी उनके काम को देखता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वहां पर जो है वो सीजीआई की पत्नी जो है फोन करके कहें कि घर पर जो है भैंस खुल गई है, वो भैंस पा नहीं रही है, कहीं पर गुम हो गई है, तो जल्दी आ जाओ। ऐसा तो होता नहीं है। उनको स्टाफ मिलता है, उनकी एक अपनी जो है वो लाइफ है, अपना एक दायरा है, तो वो तो दिक्कत हो नहीं सकती है। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत हुई मालूम नहीं। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं, आप लोग भी दुआएं करिए कि सीजीआई के घर पर सब कुछ ठीक हो। उन्होंने कहा है कि निजी कारण है, उसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ रहा है। ऐसी खबर मैं पहली बार देख रहा हूं। सीजीआई ने कभी, किसी भी सीजीआई ने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने नहीं, बल्कि किसी भी सीजीआई ने ऐसा कहा हो, मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा याद में नहीं आता है। अब ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है मालूम नहीं, लेकिन हम दुआएं करते हैं कि उनके घर पर सब ठीक हो और वो जल्दी आए और आकर के अपना काम करें, और फिर आगे से ऐसा ना हो। और ये बड़ी चिंताजनक खबर है, इसलिए पहली खबर मैंने आपको बताई है। आप भी दुआएं करिए। दूसरी खबर, इंडिया नाम जो रखा गया था उसको लेकर के 26 पार्टियों को नोटिस दिया गया। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम सुनवाई से इनकार कर रहे हैं, हम सुनवाई नहीं करेंगे। इंडिया का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी पाने के उद्देश्य से दायर की गई है। मतलब कि यह कि कोई फेमस होना चाह रहा है और उसी ने जो है वो ये याचिका डाल दी है कि इंडिया नाम कोई कैसे रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिकाओं के ऊपर सुनवाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, और यह कहते हुए उस याचिका को सुनवाई से उस पर इनकार कर दिया। अब दोनों खबर पर मैं डिटेल में बात करता हूं। पहले इस खबर पर, जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद में सोशल मीडिया में मीम्स जो है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में हर कोई अपनी राय रखता है, तो सोशल मीडिया में कुछ मीम्स जो है वो सामने आने लगे। मीम्स की बाढ़ आ गई एक तरह से। और एक ये ट्विटर यूजर है राफेल गांधी, उन्होंने लिखा कि होप एवरीथिंग इज फाइन एट होम, उम्मीद करते हैं कि घर पर सब कुछ ठीक हो। और जैसे फिल्मों के अंदर होता था, पहले पिक्चर आप देखते थे बॉलीवुड की पिक्चरें, कि जज साहब को फोन आया, कुछ ये हो गया है, वो हो गया, और उसके बाद जज साहब चले गए। तो उस तरह से मीम के तौर पर ये इस बात को कह रहे हैं। दूसरा एक और जो है वो बीइंग संस्कारी कोई ट्विटर यूजर है, और उन्होंने ये ट्वीट किया होप एवरीथिंग इज फाइन सर, मतलब सब कुछ ठीक हो। और इसमें एक व्यक्ति है और ये स्कूटर लेकर के जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं किसकी फोटो है, लेकिन उन्होंने ये फोटो जो है ट्वीट किया है। इसके बाद में एक और ट्विटर यूजर है, ये देवेंद्र यादव, और इन्होंने लिखा है कि उम्मीद है सब ठीक हों। अदालतों में आजकल क्या क्या हो रहा है आपको पता ही है। यह शब्द कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब मणिपुर के जिक्र किया, मणिपुर के जब शुरुआत की, बोलने की जब शुरुआत की, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है वो अदालत के एक फैसले के बाद में शुरू हुआ। उसके बाद में जो दोनों पक्षों के बीच में हिंसा जो है वो शुरू हो गई। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे जब उन्होंने मणिपुर की शुरुआत की उसको लेकर के। तो जाहिर सी बात है, एक परेशानी, एक चिंता तो हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की थी, और जो कुछ वहां पर हुआ भी है,
जिस फैसले का हवाला वो दे भी रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो वहां के हाईकोर्ट का फैसला है। आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। खैर, अब ये खबर है, हम उम्मीद कर रहे हैं जो जल्दी आए, सब कुछ नॉर्मल हो, ठीक रहे, हम दुआएं करते, आप भी करिए। अब जो इंडिया को नाम लेकर के जो बड़ी खबर आई है, क्योंकि इस खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जो है साफ साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनाव आयोग जाइए, हम नहीं सीधी सुनवाई कर सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और हिंदुस्तान ने लिखा है सीधी सुनवाई के लिए चुनाव आयोग जाए, विपक्षी गठबंधन पर इंडिया नाम के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट। यह याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज लोगों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडिया नाम रखने का मामला, और ये वकील बताए जा रहे हैं रोहित खेरीवाल। एक दूसरी याचिका मैं देख रहा था, उसमें एक गिरीश भारद्वाज हैं, उन्होंने भी याचिका दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको आपत्ति है तो इसको लेकर के आप चुनाव आयोग के अंदर जाइए, चुनाव आयोग के अंदर जाइए और वहां पर सुनवाई करिए। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका से सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाए जाने पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे ये लेवल की चीज़ नहीं है ये, अगर आपको दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग चले जाइए। अब चुनाव आयोग जो है इसको कैसे वो करेगा, क्योंकि ये जो नाम रखा है ये तो इंडिया है भी नहीं कायदे से। इंडिया जो पूरा नाम है इंडिया, उसमें डॉट नहीं है, इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं, और ये जो है वो इंडिया यहां पर देख रहे हैं आप। बाकी चुनाव आयोग के अंदर तो पहले से पार्टियां रजिस्टर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें तो बाकायदा इंडिया लिखा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें भी भारत आ जाता है। तो अब कैसे जो है वो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे वो करेगा, क्योंकि जो बीजेपी है उसका तो नाम यही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें तो खुद भारतीय लिखा हुआ है, भारत है उसमें। अब इसमें तो इंडिया जो है वो इंडिया है भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग में रजिस्टर ही नहीं है, तो चुनाव आयोग सुनवाई कैसे कर सकता है। ये तो एक गठबंधन बना है, गठबंधन का नाम उन्होंने ले लिया, बस इतनी सी बात है। उस नाम से इनको इतनी दिक्कत है। चुनाव आयोग तो सुनवाई तब करेगा जब चुनाव आयोग के अंदर जो है वो ये नाम जो है अगर रजिस्टर किया गया हो, तब चुनाव आयोग कह सकता है कि नहीं आप इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। और चुनाव आयोग उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आप अपना नाम बदलिए, भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कुछ और करिए। ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसी तरह से कई और उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन यहीं पर जो है वो इंडिया की चुनौती जो है खत्म नहीं हो जाती है। इंडिया के लिए अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं और वो आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो आज इंडिया गठबंधन ने अभी अभी सुबह सुबह अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के खिलाफ जो है वो संसद में मार्च किया। राहुल और सोनिया दोनों इस मार्च में शामिल हुई। कांग्रेस ने लिखा पीएम मोदी सदन को संविधान के तहत नहीं चलाना चाहते हैं, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और मनचाहे ढंग से विपक्ष के सांसदों को निष्कासित किया जा रहा है। आज इसके विरोध में इंडिया के सांसदों ने संसद के परिसर में प्रदर्शन किया, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और उसके बाद में ये आप मार्च देखिए, कांग्रेस पार्टी का मार्च है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, 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 अधीर रंजन चौधरी जिंदाबाद, 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 लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद वापस लो, वापस लो, वापस लो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो ये नारे लग रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी ने फिर उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, अधीर रंजन चौधरी पहुंचे और यहां पर मीडिया से बात की है। और क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी जी संविधान के तहत संसद नहीं चलाना चाहते हैं, वो
सदन के सदस्यों को धमकी दे रहे हैं और उन्हें निष्कासित कर रहे हैं। इसलिए आज हम इंडिया के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा है। सुनिए जरा उन्होंने बाइट देते हुए क्या कहा है। हाँ सर। मीडिया के मेरे दोस्तों, आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के पास जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी ये संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते और जो रूल्स रेगुलेशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जितने भी रूल्स है उसको अलग रख के आज वो हर मेंबर को धमकी दे रहे हैं और हर मेंबर को सस्पेंड करके, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी न आए। वो मेंबर हालांकि हमारे आदिर रंजन चौधरी जी के चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं सरकार की गलतियां हैं वो सीएजी में बताते हैं। तो वो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि 1 दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं, यानी डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे जो इलीगल उनके काम है, बेकानूनी काम जो है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और फिर सदन जब शुरू हो जाएगा उस वक्त भी हम ये बात रखेंगे और उनको कहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना विरोध जता रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर मार्च कर रही है, इंडिया के साथियों को साथ रख रही है। इंडिया के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई है, लेकिन इस सब के बावजूद 2024 के चुनाव के लिए अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहां बहुत कुछ हो गया है और अब जो है वो पूरी तरह से बीजेपी निस्ते नाबूद हो जाएगी। बहुत कुछ करना बाकी है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तुरंत मैं आपके सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव चैनल पर आपको दिखाएंगे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी का जो है वो इस पर स्टैंड रहेगा, क्या रुख रहेगा, वो साफ होगा और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब इसको आगे लेकर के चलेगी। क्योंकि मणिपुर को लेकर के जिस तरह से घेरा जा रहा था और पिछले 19 तारीख से 19 जुलाई के जब वो रात को वीडियो वायरल हुआ, शाम को आ गया था 6 बजे के आसपास, और उसके बाद से लेकर के अभी तक अविश्वास प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से विपक्ष चाह रहा था, उम्मीद कर रहा था, देश उम्मीद कर रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी उस पर कुछ गंभीरता दिखा करके बोलेंगे, लेकिन उस पर किस तरह से जवाब आया और कैसा जवाब आया और किस तरह से जो है उसमें एक तरह की जो है वो खाना पूर्ति ज़्यादा लगी, जिम्मेदारी उसमें नहीं दिखी, एक्शन उसमें नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके शब्दों में कुछ जान होनी चाहिए थी, उनके शब्दों में करंट होना चाहिए था, लेकिन उनके शब्दों में बस केवल एक नैतिकता सी दिखी कि ये नहीं होना चाहिए, हम सब लोग साथ में हैं, हम सब लोग जो है उस ठीक करेंगे, शांति का सूरज जल्दी उदय होगा, इस तरह की कुछ बातें रही 1.5-2 मिनट के लिए और उसके बाद में वो विपक्ष के ऊपर चले गए कि कांग्रेस जननी है, कांग्रेस की वजह से हिंसा हुई है, कांग्रेस के समय पर ये हुआ, वो सब वहां पर चले गए। मतलब अपनी सरकार की क्या जिम्मेदारी, आपके मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी, आपके मुख्यमंत्री का आप इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर नीलबटे सन्नाटा रहा। अपने ऊपर जो है वो कोई भी आंच, या अपने सरकार के ऊपर या वहां पर डबल इंजन की सरकार के ऊपर मोदी जी ने कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन खैर
अब मोदी जी हैं तो उनके समय पर विपक्ष जो है उसकी राजनीति, उसकी रफ्तार वो इसी तरह से रहेगी। अब इसको बढ़ाना होगा, धार देनी होगी, तभी जाकर के जो चीज़ें होंगी। आप अकेले जो है वो किसी के भरोसे बैठ जाएं तो वो मुमकिन नहीं होने वाला है। तो बहरहाल दो बड़ी खबरें, अहम खबरें। सबसे पहले तो सीजीआई जो है वो अचानक उठ करके चले गए, वो खबर मैंने आपको बताई। और उसके साथ साथ जो है इंडिया नाम रखने पर इंडिया को जरूर जो है वो राहत मिली है, एक अच्छी जो है वो उनके पक्ष में खबर आई है। लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता है। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं और खास करके सीजीआई को लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।